चाहता हूँ कि 12 तारीख को हम अपने मानार विधानसभा में श्रवण समाज मान के चलिए इसको राम और परशुराम के वंशज को बुलाया थे, जो पूरे हाजीपुर लोकसभा से एक जनसलाब आए। पूरे जो जागरूक मतदाता है, जो छोटे छोटे गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, पॉलिटिक्स, सब लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे। हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम, चूंकि राम हुआ है और यहाँ राजा के रानी के कोख से उत्पन्न पुत्र को फिर से राजा बनने नहीं दिया जाएगा। तो लोकतंत्र की जनता जो टिकट बेच दिया वो हाजीपुर की जनता को भी बेच देगा। और राम का वंशज लव कुश ने भी डिसीजन ले लिया है कि चिराग पासवान को वोट नहीं देना है। हनुमान ने जिसको अपनी मां माना था, वो मां अपने हनुमान यानी कि अपने पुत्र से इन दिनों खपा है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाजीपुर और चिराग पासवान के रिश्ता पे। आपको बता दें कि चिराग पासवान आखिरकार बीजेपी को मना लिया, नरेंद्र मोदी को मना लिया और हाजीपुर का सीट कंफर्म कर लिया। और चिराग पासवान हाजीपुर को बार बार मान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हाजीपुर का जो राजनीति माहौल है पूरी तरह से चिराग पासवान के खिलाफ है। आपको बता दें कि जो चिराग पासवान के उनके नेता थे, उनके जो पार्टी के वरिष्ठ लोग जो नेता थे, वो इंजीनियर रविंदर सिंह, उन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी से बागी हो गए और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शिवचंद्र राम को समर्थन दिया है। और आज हाजीपुर में एक सभा रखा गया था और सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। जब मीडिया ने सवाल किया तो क्या कुछ बोले हैं, पल उनकी बातों को सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख को हम अपने मानार विधानसभा में श्रवण समाज मान के चलिए इसको राम और परशुराम के वंशज को बुलाए थे और वहाँ पर विचार विमर्श हुआ था कि अगला चुनाव में करना क्या है। क्योंकि ये जो बहुरूपिया चिराग पासवान जी हाजीपुर में जो आए हैं, वो कहते हैं मेरी विरासत है। तो विरासत धन का होता है, विरासत दौलत का होता है, विरासत जमीन जायदाद का होता है। तो ऐसा क्या बड़े वोट का भी विरासत होता है क्या? सब लोग बिक गए हैं क्या हम लोग? तो लोकतंत्र की धरती रही है हाजीपुर और वैशाली लोकतंत्र को जन्म दिया और पूरे विश्व को दिया। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बोला कि 15 तारीख को मीटिंग बुलाया जाए, जो पूरे हाजीपुर लोकसभा से एक जनसलाब आए। पूरे जो जागरूक मतदाता है, जो छोटे छोटे गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, पॉलिटिक्स, सब लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और जब वो निर्णय होगा तो आगे चुनाव में हम लोग उसी हिसाब से वोट देंगे। तो आज की सभा में ये निर्णय हो गया है कि चिराग पासवान जी को वोट नहीं देना है और सब लोग शिवचंद्र राम जो यहाँ का बेटा है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1977 से हमेशा राम ही चुनाव जीता है। कभी रामविलास पासवान जी, कभी राम रतन राम जी, कभी राम सुंदर दास जी, कभी रमाई राम जी, और इस बार हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम, चूंकि राम हुआ है तो राम ही चुनाव जीतेगा। और चिराग पासवान जी कहते हैं कि श्रवण जो उनके गुलाम है और नरेंद्र मोदी जी ये कहने पर वोट दे देंगे, जरूर देते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी साथ साथ कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का नाश होना चाहिए राजनीति से। तो जितने नरेंद्र मोदी जी के वोटर है ना, उनकी बात को सुन करके के परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का नाश हाजीपुर से करने जा रहे हैं। और यहाँ राजा के रानी के कोख से उत्पन्न पुत्र को फिर से राजा बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैशाली वो धरती है जहां से राजतंत्र का समापन हुआ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार में स्वर्णों का तो बहुत बड़े भूमिका है और स्वर्णों की वोट पर आप देखिए हम लोग स्वर्ण का वोट मोदी जी को जा रहा है ना। तो हाजीपुर से मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाजीपुर से कमल छाप चुनाव नहीं लड़ रहा है। हाजीपुर से एक ऐसा एरोगेंट व्यक्ति, एक ऐसा घमंडी व्यक्ति, एक ऐसा बहुरूपिया व्यक्ति जो बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, और जब मोदी जी इनको 5 सीट दिए तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट वाला हो गया। एक एक टिकट इन्होंने बेचने का काम किया है और इसका प्रूफ हमने एक लेटर से इनको मांगा था जवाब, आज तक इन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। तो लोकतंत्र की जनता जो टिकट बेच दिया वो हाजीपुर की जनता को भी बेच देगा। तो हाजीपुर की जनता
चिराग पासवान को वोट देने नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन पहले चाचा को, फिर वो खुद चाचा भी उनके चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं पशुपति पारस। देखिए, इसीलिए हाजीपुर की जनता कहती है कि हमने रामविलास जी को लगातार जिताया, और जब जब उन्होंने काम सही नहीं किया तब हराने का भी काम ही हाजीपुर की जनता ने किया था। तब हराने का काम भी यही जनता ने किया था। और चिराग पासवान जिस एरोगेंट, आज तक न कोई प्रखंड में गए हैं, आज तक न कोई समाज में गए हैं, आज तक न पॉलिटिकल लोगों से मिले हैं, न भाजपा वाले को कुछ पूछ रहे हैं, न जदयू वाले को पूछ रहे हैं, न इनके कार्यकर्ता को कोई पूछ रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने, स्वर्ण समाज ने डिसीजन ले लिया है, राम और परशुराम के वंशज ने डिसीजन ले लिया है, और राम का वंशज लव कुश ने भी डिसीजन ले लिया है कि चिराग पासवान को वोट नहीं देना है। और चिराग पासवान यहाँ से, जैसे उनके पिताजी रामविलास पासवान जी इसी हाजीपुर से विश्व में अपना नाम लिखाए थे, याद होगा। तो आज मैं आपको बताता हूं, इनका हारने में सबसे ज्यादा वोट से अगर भारतवर्ष में कोई चुनाव हारेगा इस बार चिराग पासवान। कितना लाख वोटों से शिवचंद्र राम जी जीत रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट से भारतवर्ष में अगर कोई हारेगा तो उसका नाम चिराग पासवान होगा, तो उतना ही ज्यादा वोट से शिवचंद्र राम भी जीतेगा। तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि जो राजा का बेटा यहाँ का राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो लोकल होगा। यानी कि शिवचंद्र राम है यहाँ का लोकल है, और चिराग पासवान यहाँ का मतलब दूसरे जगह का है, हाजीपुर का स्थानीय नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम लोग अपने घर के बेटा को सांसद बनाएंगे और संसद भवन तक पहुँचाएंगे, नहीं कि उसको जो हवाई है, जो मुखौटा रखता है, बोलता कुछ है करता कुछ है, जो एरोप्लेन से जनता को हाथ दिलाता है, उसको हम लोग नेता नहीं चुनेंगे। नेता उसको चुनेंगे जो गली गली जा रहा है, मोहल्ला जा रहा है। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है, इन्होंने कहा है कि जितने मतों से चिराग पासवान हारेंगे उतने मतों से शिवचंद्र राम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, हाजीपुर, पटना। धन्यवाद।